नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंचशील उदय न्यूज और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार की गुर्जर बस्ती में वन गुर्जरों के लिए 2 संस्थाओं द्वारा पक्के मकान बनवाए गए। ट्रफ और मुथूट ग्रुप के संयुक्त प्रयास द्वारा बनवाए गए इस मकान में कुछ परिवार पक्के घरों में रह सकेंगे। ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश दीवान ने बताया कि अभी उन्होंने छोटा सा योगदान ही वन गुर्जरों को दिया है। एक अन्य संस्था ट्रफ के अर्जुन कसाना ने बताया कि उनके द्वारा भी लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। कुंभ के दौरान भी उन्होंने कई कार्य किए हैं। 55 लाख खर्च से मकान बनने के बाद वन गुर्जरों ने खुशी जाहिर की। क्योंकि हम वन गुर्जर कम्युनिटी से हैं, हम लोगों ने आज तक जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं तो हम घास फूस और मिट्टी से बने घरों में रह रहे हैं। तो इतनी मेहनत से उन घरों को जब खुद बनाते हैं और फिर बारिश में वो भीग करके वो मिट्टी बह जाती है, फिर दोबारा से तैयार करते हैं। हर मौसम में हमको जल्दी रहती है कि हम अपना घर टाइम से बना ले। घास फूस जो काटा जाता है तो उसके लिए भी एक मौसम होता है कि हाँ हम इस मौसम में काटेंगे। फिर उसके बाद हमारा पशुओं को भी बहुत सारा काम रहता है, तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगती है वो हम जानते हैं। तो सदियों से घास फूस के घरों में रह रहे हैं, लेकिन आज पक्का मकान बन गया है और पक्की छत मिल गई है आपको। जो घास फूस का घर है कई बार वो चूता भी है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सर्दी भी है। एक विशालकाय संस्था है और जो गरीबों की सहायता करती आई है। आज का जो कार्यक्रम था जिसमें हमने 10 घर बना के जन के जो गुजर हैं उनको दिए हैं यहाँ पे। ये प्रोग्राम हमने 7 महीने 8 महीने पहले शुरू किया था और एक TARF संस्था है, उन्होंने हमको अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे पोजीशन है। 2013 में कुछ लोगों को ज़मीन मिली है तो उनको पैसा नहीं है बनाने के लिए, तो मुथूट ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हम इस संस्था इन लोगों की सहायता करेंगे। ये मुथूट फाइनेंस ग्रुप के साथ मिलके हमने कोलैबोरेशन किया था कि जिन लोगों के पास में, उसमें हमारा क्राइटेरिया ये था कि खास करके जो विधवा हैं या जो औरतें हैं जिनको और आर्थिक प्रॉब्लम है उनको हम चूज़ करें। तो उसमें मुथूट फाइनेंस ने इसने पूरा फंड किया था और इसमें 10 घर हमने उनको बनाया है कि जिनके पास कच्चे डेरे थे कि बारिश हो रही है, चू रहा है उनका घर, उनके पास घर नहीं है, तो उनको 2 कमरों के साथ में लैट्रिन बाथरूम और पूरा घर टाइल्स वगैरह लगा के फाइनल घर हमने उनको आज पोजीशन दिया है। उत्तराखंड सरकार बनारस और महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया है। धरातल पर जल्द ही कॉरिडोर बनाने का काम भी किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले का स्वागत संत समाज भी कर रहा है। संत समाज का मानना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है और कॉरिडोर बनने से हरिद्वार की एक अलग ही पहचान होगी और उत्तराखंड के व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है। ब्रह्म कुंड का उल्लेख पुराणों में आता है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं और वहाँ अगर कोई विकास का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रस्ताव यहाँ बनाया गया है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उसका प्रारूप बनेगा। जब हम लोगों के समक्ष वो आएगा तो उस समय जो जो परिस्थितियाँ बनेगी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होगा, किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, धर्माचार्यों से राय ली जाएगी। एक विकास अवश्य होना चाहिए। आज काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो, अनेकानेक जो श्रेष्ठ धाम है, श्रेष्ठ तीर्थ है, उन तीर्थों का बड़ा विकास भारत सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में हो रही है। हरिद्वार पूरी दुनिया की श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य सरकार हरिद्वार को भी एक विशाल कॉरिडोर के रूप में देखना चाह रहा है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव पारित किया है और उसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कॉरिडोर की एक एरिया निर्धारित होती है, कोर एरिया और एक आउटर एरिया। होता ये है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं तो उसके बाद उसके कंसल्टेंट आता है, फिर टेंडर होता है और साल भर बाद जब काम शुरू होता है तो लक्सर क्षेत्र में वैदिक संस्कृति स्वाभिमान धर्मांतर ट्रस्ट के जरिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन पर हवन यज्ञ आयोजित किया गया। इस दौरान संस्थान ने धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाली अल्प आयु की छात्राओं के रूप में ब्रह्मचारिणियों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मंगल कामनाएं भी की गई। वहीं इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय नेता मोहित कौशिक द्वारा इस हवन यज्ञ में आहुति प्रदान कर पूर्व मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर सहयोगी के रूप में अर्जुन सिंह और संस्थान के
संस्थापक का डॉक्टर सविता आर्य सहित छात्राओं को फल और स्टेशनरी सामग्री का बतौर भेंट वितरण किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आज 62वां जन्म दिवस है भाषण, और आज आप सबके माध्यम से हम सब लोग उनको जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं कि इसी प्रकार उत्तराखंड के विकास के लिए अपना योगदान देते रहें, और उनके मार्गदर्शन में जो उत्तराखंड ने विकास की परियोजनाएं चलाई हैं वे इसी प्रकार अनवरत चलती रहें, और भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज ये यज्ञ का आयोजन मैत्री कन्या गुरुकुल वेदकुलम में हमने किया है, और इसके जो प्रबंधक हैं श्री अर्जुन जी, वो उनका बड़ा सहयोग हमें रहा को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा धरना प्रदर्शन आज 10वें दिन भी जारी रहा। वहीं आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन और तेज करते हुए हल्द्वानी लाल कुआं पूर्ण रूप से बंद का ऐलान किया है। इस दौरान धरने पर बैठे खनन व्यवसायियों ने कहा कि रॉयल्टी की दरें कम करने के साथ ही परिवहन विभाग ने जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए मोटी रकम 7,500 रुपए निर्धारित की है, जबकि बाजार में जीपीएस सिस्टम 1200 से 1500 तक का लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका व्यवसाय सरकार की गलत नीतियों के चलते पूरी तरह चौपट हो चुका है। साथ ही कहा कि हजारों खनन कारोबारियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है और सरकार को भी करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, हम अपने गेटों में बैठे थे, और आज जब हम क्षेत्रीय विधायक के पास गए, जब उनका हमारा संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वो तब हम मजबूरी होकर आज हम 10 दिन से धरने में बैठ रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक कोई मदद नहीं कर रहे हैं, न यहाँ के सांसद मदद कर रहे हैं, न यहाँ के सीएम कर रहे हैं, न यहाँ के डीएम कर रहे हैं। कोई भी प्रशासन अभी कुछ भी जो है बोलने को राजी नहीं है। ऐसे आंदोलन को तो लगभग 3 माह हो गए हैं, लेकिन हम धरने में आज हमारा 10वां दिन है, और सरकार के सभी व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, हमने सभी को ज्ञापन दे दिए हैं। जिलाधिकारी से भी हमारी एक बहुत लंबी चौड़ी वार्ता हुई, लेकिन रिजल्ट सबका 0 ही निकला, और आज तक किसी भी मांग पर कोई भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई। एक मांग पर उन्होंने बताया कि जो है आपका जो सिलेंडर का मामला है वो 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन जब हम परिवहन विभाग में गए तो परिवहन विभाग का कहना है कि भाई पहले आप गाड़ी की फिटनेस कराइए, जीपीआरएस लगवाइए, और इंश्योरेंस कराइए, परमिट बनवाइए, टैक्स जमा करिए, उसके बाद जो है आप गाड़ी को सिलेंडर करिए। कि हमारे आंदोलन तो चल ही रहा है 10 दिन से, विगत 3 महीने से भी चल रहा है कि एक प्रदेश, एक रॉयल्टी, समतलीकरण, और जो है भाजपुर का अवैध खनन आके तो यहाँ के स्टोन क्रेशरों का, क्योंकि वहाँ माल मिल रहा है 40 रुपये कुंटल में, भाजपुर से भी आरबीएम ला के यहाँ क्रेशरों में माल उतर रहा था, जो कि हमने खुद गाड़ियाँ पकड़ी, कुछ गाड़ियाँ हल्दीचौड़ चौकी में भी डाली, और यहाँ का माल अगर ये 30 रुपये हमें भाड़ा देते थे और 32 की रॉयल्टी थी तो 62 रुपये का पड़ता था, तो क्रेशर वाले कहते थे हमें पड़ता नहीं आ रहा है, भाजपुर का माल तो 40 रुपये में आ रहा है, और ये क्या करते थे, भाजपुर का माल खरीद लेते थे क्रेशर वाले। तो उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई कि बंद हो। कल हमारे गोला संघर्ष समिति के भी कुछ मित्र लोग गए थे वहाँ देहरादून, लोगों उनका कहना है कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है, तो अब जैसा भी निर्णय निकलेगा हम तो आंदोलन कर ही रहे हैं, तो हमें तो ये है कि राज्य सरकार से कि हमारी। सितारगंज में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव पर सिख समुदाय के लोगों ने प्रभात फेरी निकाली, जो कि सिंह सभा गुरुद्वारा से भगत गुरजीत सिंह जी के यहां पहुंचे। वहीं उपस्थित ग्रांड महोदय ने बताया कि यह प्रभात फेरी आज 20 तारीख से शुरू हुई है और 28 तारीख तक लगातार चलती रहेगी, और संगत में जितने भी श्रद्धालु होते हैं एक दिन उनके यहां पर कीर्तन किया जाएगा। साथ ही बाबा जी ने बताया कि इसमें नगर के श्रद्धालु सम्मिलित रहते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रभात फेरी 28 तारीख तक लगातार चलेगी और 30 तारीख को शहर सितारगंज के अंदर भव्य रूप से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज प्रथम दिन गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव पर हमारे गृह में प्रभात फेरी पहुंची है। हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमें सेवा का मौका मिला और हम संगत की सेवा करके धन्य हो गए। खरगोन में रिश्वतखोरी का सिलसिला लगातार जारी है। यहां इंदौर लोकायुक्त की टीम ने जनपद इंस्पेक्टर और लेखापाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।
आरोपियों ने जीपीएफ की राशि निकालने के लिए सेवानिवृत्त पंचायत समन्वयक अधिकारी से 30,000 रुपए की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक लेखापाल अशोक मेहता ने आवेदक से 30,000 रुपए की घूस की मांग की। इसकी शिकायत आवेदक की तरफ से लेखायुक्त कार्यालय इंदौर में की गई। लेखायुक्त की जांच में शिकायत सही पाई गई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई। लेखायुक्त ने महेश पवार को 10,000 रुपए और अशोक मेहता को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। जनपद पंचायत महेश्वर है, इसमें पदस्थ हैं उनके पंचायत समन्वयक अधिकारी महेश पवार और यहाँ लेखापाल के पद पर पदस्थ हैं अशोक मेहता। इनके द्वारा वर्ष 2016 में एक और पंचायत समन्वयक अधिकारी हैं किशोर कुमार परासर, जो 16 में रिटायर हुए थे। इनके जीपीएफ की राशि आज दिनांक तक आहरित नहीं हुई है। उसके लिए इनसे जो है 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग बार बार की जा रही थी, जिसकी शिकायत इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के उपरांत शिकायत सही पाई गई और बातचीत के दौरान जो है 10,000 रुपये की रिश्वत राशि इन्होंने लेना तय किया। आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी जनपद पंचायत कार्यालय में वो जो इनके पंचायत समन्वयक हैं महेश पवार, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए और जो इनके लेखापाल हैं उनको 500 रुपये की राशि लेते हुए रंगे। खरगोन में एसडीएम ओम नारायण सिंह मंगलवार को अचानक आयुष अस्पताल पहुंच गए। यहां 8:30 बजे तक अस्पताल प्रवेश द्वार पर ताला लटका रहा। इसके बाद एक एक कर चिकित्सक और स्टाफ पहुंचने लगे। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। पंचनामे की कार्रवाई भी की गई। डॉक्टरों की नाराजगी देखकर कहा कि ड्यूटी के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एसडीएम ने योग करने पहुंचे लोगों से भी चर्चा की। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि जन सेवा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय पर लोगों को सेवा मिलते रहे। तो इसके संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार मैं सुबह 8 बजे जो चिकित्सालय का समय उस समय 8:05 में पहुंचा था। गया तो एक महिला वहाँ झाड़ू लगाती हुई मिली। पूरा अंधेरा था और करीब 8:30 बजे तक वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। करीब वहाँ 11 लोगों का स्टाफ था, मैं 4-5 चिकित्सकों के टेक्नीशियनों के। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा बुजुर्गों को गुंडा और बलसीवी कहे जाने वाले बयान पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर एकत्र होकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत सिंह भगत लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उनकी तरफ से लगातार धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल वितरण भी की जा रही है। इसी के अंतर्गत मंत्री सीतापुर क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने स्कूल पहुंचकर स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल वितरित की। आज हम लोग बेलजोरा गांव में हैं और यहाँ पर वेटनरी विभाग का जो स्वास्थ्य केंद्र उनका हॉस्पिटल बनना है पशु औषधालय का, उसका भूमिपूजन था। आज गांव में ही फुटबॉल मैच का समापन। बालिका शिक्षा के प्रति हम सब लोग की नैतिक जवाबदारी है कि उनको प्रोत्साहित करें, उनको उत्साहित करें और उनको स्कूल भेजें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पंचशील उदय न्यूज।